क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहाँ की सड़कों पर भूत घुमा करते हैं? क्या आप भारत के उस गांव के बारे में जानते हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति बोलता नहीं है? या फिर क्या आपको पता है कि नींबू का त्योहार किस देश में मनाया जाता है? क्या आप उस कार कंपनी के बारे में जानते हैं जिसने मल्लिका शेरावत को कार बेचने से मना कर दिया था, लेकिन क्यों? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, यूं तो किसी भी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए व्यक्ति का बालिग होना बेहद जरूरी है, लेकिन एम्स्टर्डम में एक बहुत ही अनोखा रेस्टोरेंट है जिसे सिर्फ छोटे बच्चे चलाते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम किंडर कुक कैफे है, जहां खाना बनाने से लेकर चॉपिंग, फूड सर्विंग और डिश वॉशिंग जैसे काम छोटे स्कूली बच्चे करते हैं। दरअसल इस कैफे के मालिक ने छोटे बच्चों को काम पर इसलिए रखा है ताकि उनमें जीवन जीने के लिए जरूरी मैनेजमेंट और खाना पकाने की कला को विकसित किया जा सके। हालांकि किचन में खाना पका रहे बच्चों को गाइड करने के लिए कोई न कोई शेफ या जानकार व्यक्ति होता है जो बच्चों को काम करने का सही तरीका बताता है। यही वजह है कि ये कैफे पूरे शहर में काफी ज्यादा मशहूर है, जहां आने वाले लोग बच्चों के हाथों से बनाया हुआ खाना खाना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 2, भारत समेत कई देशों में पॉल्यूशन की वजह से पैदा होने वाली धुंध की वजह से कई लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि कई लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से दम तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक धुंध किस शहर में छाई थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस शहर का नाम लंदन है। दरअसल साल 1952 में लंदन शहर में अचानक से पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा धुंध छा गई थी, जिसकी वजह से महज 4 दिन के अंदर 4000 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन ये मौतें जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि ये मौतें थेम्स नदी में डूबने की वजह से हुई थी। दरअसल धुंध की वजह से लोगों को अपने आसपास की चीजें साफ नहीं दिखाई देती थी, जिसकी वजह से वो लोग थेम्स नदी में गिर जाते थे और पानी में डूबने की वजह से उन लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह थेम्स नदी में डूबने से महज 4 दिन के अंदर 4000 लोगों की मौत हो गई थी, जो अब तक के इतिहास में धुंध की वजह से होने वाली मौत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर महंगी और लग्जरी कार खरीदने के लिए इंसान के पास पैसे होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी पैसे कमाने पर ध्यान देती है। लेकिन ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी रोल्स रॉयस इस मामले में थोड़ी अलग सोच रखती है। इसलिए इस ब्रांड की महंगी और लग्जरी कारों को खरीदने के लिए ग्राहक के पास सिर्फ मोटा पैसा होना ही काफी नहीं है। दरअसल जब कोई ग्राहक रोल्स रॉयस की कार खरीदने के लिए आवेदन करता है, तो कंपनी की पीआर टीम उस व्यक्ति से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करने में जुट जाती है। इस जानकारी के जरिए कंपनी ये जानने की कोशिश करती है कि उस ग्राहक का लाइफस्टाइल कैसा है, वो किन महंगे ब्रांड्स की शॉपिंग करता है, या फिर चीजों को लेकर उसकी सोच क्लासी है या नहीं। जब कंपनी की पीआर टीम सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है, तो उसके तहत ग्राहक का क्लास डिसाइड किया जाता है। अगर वो ग्राहक कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल के मामले में भी अमीर और रॉयल होता है, तो ही उसके कार खरीदने के आवेदन को स्वीकार किया जाता है। दरअसल कंपनी का मानना है कि उनका हर एक ग्राहक रॉयल होना चाहिए, ताकि इस महंगे ब्रांड की कार उनके लाइफस्टाइल के साथ मैच हो सके। यही वजह है कि दुनिया के कई अमीर लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी रोल्स रॉयस कार नहीं है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इस ब्रांड के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है। इसी नियम की वजह से साल 2011 में भारतीय अभिनेत्री मल्लिका शेरावत रोल्स रॉयस की कार नहीं खरीद पाई थी, क्योंकि कंपनी ने उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया था। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने कई तरह की चैंपियनशिप के बारे में सुना होगा, जिसे जीतने के लिए खिलाड़ी अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी चैंपियनशिप के बारे में सुना है जिसे खेलने के लिए खिलाड़ियों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि साल 2019 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्लिपरी स्टेयर्स नाम की चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को बहुत ही फिसलनदार सीढ़ियों की चढ़ाई करनी थी। ये सीढ़ियाँ इतनी फिसलन भरी थी कि उसमें एक कदम रखते ही खिलाड़ी लुढ़कते हुए सीधा नीचे आ जाता था, जबकि उसे खुद को सीढ़ियों से चोट लगने से भी बचाना होता था। ऐसे में जो खिलाड़ी फिसलन भरी सीढ़ियों की चढ़ाई करके ट्रॉफी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता था, उसे खेल का विजेता मान लिया जाता है। इन सीढ़ियों को फिसलन भरा बनाने के लिए उसके ऊपर चावल का माड़ा और अन्य तरल चीजें डाली जाती हैं, जिनके ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ना बहुत ही जोखिम भरा खेल होता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी के प्यार में फिसलना आसान होता है, लेकिन इन सीढ़ियों पर फिसलना जानलेवा साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, हर देश में म्यूजियम होता है, जहां उस देश की संस्कृति, साइंस और इतिहास से जुड़ी चीजों को आम लोगों को दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इटली में एक ऐसा म्यूजियम भी है जहां कोई बेशकीमती चीज नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में मानव कंकाल हैं। इन्हें आप प्राचीन समय में दफनाए गए मृत लोगों की मम्मी भी कह सकते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनाकर दीवार पर लटकाया गया है। दरअसल ये एक प्राचीन कब्रिस्तान है जो जमीन के अंदर बना हुआ था।
ऐसे में जब उस कब्रिस्तान में लोगों के शवों को दफनाना बंद कर दिया गया तो वहाँ इंसानी कंकालों को बाहर निकालकर उन्हें विभिन्न पोशाक पहनाकर दीवार पर टांग दिया गया था। इस यूनिक आइडिया की वजह से अब ये कब्रिस्तान एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है, जहाँ रोजाना कई लोग दीवार पर लटक रही मम्मी को देखने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 6, हमारे देश में भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी बातें काफी ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि भूत सिर्फ भारत में ही होते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल दुनिया भर में ऐसे बहुत से देश हैं जहां के नागरिक भूतों के अस्तित्व पर यकीन करते हैं और इन्हीं देशों में इंडोनेशिया का नाम भी शामिल है। ऐसे में बीते 2 सालों में इंडोनेशिया की सड़कों पर रात के समय भूत और आत्माओं को घूमते हुए देखा गया था, जिन्हें लोगों ने अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड किया था। इन भूतों के डर से स्थानीय लोगों ने रात के समय में अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था, लेकिन जब उन्हें असल सच्चाई का पता चला तो वो हैरान रह गए। दरअसल कोरोना काल के दौरान जहां एक तरफ पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया था और लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था, वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया के लोग रात के अंधेरे में पुलिस अधिकारियों से नजरें बचाते हुए सड़कों पर घूमने के लिए निकल जाते थे। ऐसे में इंडोनेशिया सरकार ने लोगों को घरों में बंद करने के लिए भूत और डर का सहारा लिया, जिसके तहत उन्होंने कुछ लोगों को भूतिया कपड़े पहनाकर डरावने मेकअप के साथ सड़कों पर खड़ा कर दिया था। ऐसे में जब कोई व्यक्ति देर रात सड़क पर टहलने के लिए निकलता था तो उस नकली भूत को देखकर उसके होश उड़ जाते थे और वो उल्टे पैर अपने घर लौट जाता था। इस भूतिया आइडिया को अपनाने की वजह से लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से इंडोनेशिया में कोरोना वायरस को काफी हद तक फैलने से रोका गया था। हालांकि जब वहां के स्थानीय नागरिकों को सरकार की चालाकी के बारे में पता चला तो उन्हें अपनी ही बेवकूफी पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। फैक्ट नंबर 7, जिस तरह भारत में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह दुनिया के अलग अलग देशों में विचित्र त्योहार मनाने की प्रथा है। एक ऐसा ही त्योहार है लेमन फेस्टिवल, जिसे मुख्य रूप से फ्रांस में सेलिब्रेट किया जाता है। इस अनोखे त्योहार का आयोजन हर साल फरवरी के महीने में किया जाता है, जिसमें फ्रांस के अलग अलग शहरों से आर्टिस्ट हिस्सा लेते हैं। लेमन फेस्टिवल में कलाकारों को खट्टे फलों यानी नींबू, संतरा, मौसम्मी और चकोतरा का इस्तेमाल करके विभिन्न कलाकृतियां तैयार करनी होती हैं, जो बहुत ही आकर्षक और अनोखी लगती हैं। इस फेस्टिवल के दौरान फ्रांस में पर्यटकों की भीड़ भी इकट्ठा होने लगती है, जो खास तौर से लेमन फेस्टिवल को देखने के लिए जाते हैं। इस फेस्टिवल में आपको खट्टे फलों से निर्मित ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर पुल, पेड़ पौधे, नाव और इंसान के पुतले दिखाई देंगे, जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस अनोखे फेस्टिवल को देखना चाहते हैं तो आपको फ्रांस जाना होगा। फैक्ट नंबर 8, भारत में कई गांव और कस्बे हैं जहां विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आज हम आपको जम्मू कश्मीर में एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोगों की आवाज सुनाई ही नहीं देती है। इस गांव का असल नाम दधकाई है, लेकिन आसपास के इलाकों में इसे खामोश गांव के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दधकाई में रहने वाले 105 परिवारों में से ज्यादा लोग मूक बधिर हैं, यानी वो लोग ना तो बोल पाते हैं और ना ही कुछ सुन पाते हैं। इस गांव में कुल 78 लोग मूक बधिर हैं, जो अपनी बात समझाने के लिए इशारों से बातचीत करते हैं। वैज्ञानिक अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि दधकाई गांव के लोग जन्म से ही बोलने और सुनने में सक्षम क्यों नहीं हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसके पीछे आनुवांशिक विकृति अहम वजह हो सकती है। वहीं इस गांव के लोगों का मानना है कि पहले यहाँ मूक बधिरों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन विभिन्न समुदायों के बीच शादी होने की वजह से यह आनुवांशिक विकृति फैलती जा रही है। ऐसे में गाँव के लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, जबकि यहाँ अविवाहित महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। ऐसे में कई सालों से इस अजीबोगरीब बीमारी का सामना कर रहे दधकाई गांव के लोग आम दुनिया से कटने लगे हैं, जबकि यहाँ की समस्याओं के बारे में सरकार या देश के अन्य नागरिकों को भी ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं आसपास के गांव वाले दधकाई गांव को एक श्रापित गांव मानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बाहरी लोग ना के बराबर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।